नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम जन्म कुंडली पर समझेंगे राहु केतु के दृष्टियों के बारे में। प्रिय दर्शकों, राहु केतु के दृष्टियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन कुछ दर्शकों का प्रश्न था कि राहु और केतु की दृष्टियों को श्लोकवत बताइए। तो आज श्लोक लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आइए श्लोकवत समझते हैं कि पराशर ऋषि जी ने राहु और केतु की जो दृष्टि भाव को माना है, तो इस राहु केतु के दृष्टि के संबंध में पराशर ऋषि जी का क्या मत था, वो क्या कहते हैं। ये आप श्लोक देखिए। सूत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टिस्तमस्य युगल दशम गेहे चार्ध दृष्टिम बदंती। सबसे पहले कहा कि सुत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टिस्तमस्य। और आप यहाँ भी ध्यान रखिए कि पराशर ऋषि जी के मत में ग्रहों की पूर्ण दृष्टियां ही मान्य है। तो युगल दशम गेहे चार्ध दृष्टिम बदंती इसके अलावा भी है, लेकिन आज हम केवल पूर्ण दृष्टि पर फोकस करेंगे और पूर्ण दृष्टि को विस्तार से समझेंगे। पूर्ण दृष्टि तमस्य, तमस्य यानी तमोग्रहस्य। नवग्रहों में तमोग्रह किसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु को तमोग्रह कहा जाता है। तो तमस्य यानी तमोग्रहस्य सुत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टि, यानी जो तमोग्रह है कौन, राहु और केतु, इन ग्रहों की जो पूर्ण दृष्टि है वो है सुत मदन नवान्ते। सुत मतलब सुत भाव, मदन मतलब मदन भाव, नव अंते। अब यहाँ थोड़ा सा समझने का जरूरत है, उससे पहले ये समझिए सूत भाव। सूत भाव कौन सा होता है, सूत मतलब संतान का भाव, तो संतान का भाव होता है पांचवा, मदन भाव होता है सातवां, और नव मतलब नवम भाव। और यहाँ नव अंत्य का मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि इन तीनों में से जो लास्ट वाला दृष्टि है वो नवा है, अंत्य नवा है, नवा भाव पर कि राहु केतु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, यहाँ थोड़ा सा मतांतर है। नव मतलब नवा भाव और अंत्य मतलब जन्म कुंडली के जो अंतिम वाला भाव है। अंतिम भाव कौन सा है, 12वां। तो राहु और केतु की जो दृष्टि होती है वो तो गुरु की भांति यहाँ 5, 7, 9 हो गई, और इसके अलावा भी राहु और केतु अपने स्थान से 12वें स्थान को भी देखते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और युगल दशम गेहे, युगल यानी 2 और दशम गेहे यानी दशम स्थान को चार्ध दृष्टि बदंती, राहु केतु आधी दृष्टि से देखते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न भाव में ही राहु बैठे हैं, तो इस राहु की सुत भाव पर, यहाँ से सुत भाव कौन सा है, 5वां, तो पंचम भाव पर यहाँ से राहु की क्या होगी, पूर्ण दृष्टि होगी। फिर कहा मदन भाव, मदन भाव होता है 7वां, इस भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि होगी। और नव, यहाँ इसको 2 भाग में बांटिएगा तो नव और अंत्य 2 आएगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि नवांत्य का मतलब ही हो गया कि नवा भाव ही ये अंत का भाव है राहु की पूर्ण दृष्टि का। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये जो अंत्य है यानी राहु अपने स्थान से अंत्य वाला भाव कौन सा होता है, 12वां, तो 12वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि केवल गुरुवत दृष्टि होती है राहु और केतु की, जहां बैठेंगे वहां से 5वें स्थान को देखेंगे, 7वें स्थान को देखेंगे और 9वें स्थान को देखेंगे। इसके साथ साथ 12वें स्थान को यहाँ विकल्प में रखा जाता है, यानी कुछ ऋषियों के मत में है, कुछ ऋषियों के मत में नहीं है, यानी यहाँ मतांतर में है। अब इसी प्रकार केतु की भी दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि तमोग्रहस्य, तमोग्रह में राहु और केतु दोनों ग्रह आते हैं। किसी एक ग्रह को तमोग्रह नहीं कहा जाता है, तमोग्रह मतलब दोनों ग्रह राहु और केतु। तो राहु और केतु जहां बैठेंगे वहां से आप 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर गिन लीजिए, और साथ ही साथ 12वां घर भी गिन लीजिए। इस भाव पर भी राहु और केतु की पूर्ण दृष्टि होती है। और ये श्लोक याद रखिए, ये पराशर ऋषि जी का श्लोक है। सुत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टिस्तमस्य युगल दशम गेहे चार्ध दृष्टिम बदंती। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि राहु और केतु की दृष्टियों को आप समझ गए होंगे, और इसी भांति केतु की भी दृष्टि होगी। केतु जहां बैठा होगा उस स्थान से 5वां, 7वां और 9वां
और 12वां, इन 4 भावों पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखेगा। और इसके साथ साथ युगल, युगल मतलब जोड़ा 2, यानी यहाँ से जो दूसरा भाव है उस भाव पर, और दशम गेहे जो यहाँ से 10वां भाव है वो यहाँ से दूसरा कौन सा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये वाला 10वां भाव आएगा। गिन कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरे भाव पर और 10वें भाव पर अर्ध दृष्टिम बदंती, अर्ध यानी आधी दृष्टि होती है। ये तो हो जाएगी दृष्टि जो यहाँ से मैंने 5 7 9 12 बताया, ये पूर्ण दृष्टि है, और इन 2 भावों पर ये अर्ध दृष्टि हो जाएगी राहु और केतु की। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।